हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोई है यहाँ में। तो दोस्तों, अनजाने स्थान और रहस्य ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती है। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भुताहा सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने का प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन यह सब सच होता तो क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी कौंधते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, मगर जहाँ तक अंधविश्वास की बात है तो वह अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई बच्चे तो मारे डर के माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में यह कहानियाँ हकीकत बनकर सामने आ गई तो क्या होगा? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक शराब को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं। यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 ईस्वी में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृत के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में ले जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग अलग जगह पर जाकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहाँ मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करते बताया कि यह रास्ता उसके गाँव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुँच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगी। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार में आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों को समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हुई तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।